बेसिकली इनकम टैक्स के 5 हेड्स होते हैं जो कि हम आपको लास्ट क्लास के अंदर बता चुके। नंबर 1 इज द इनकम फ्रॉम सैलरी, नंबर 2 इज फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, नंबर 3 इज इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, नंबर फोर्थ इज इनकम फ्रॉम कैपिटल, फिफ्थ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। स्टूडेंट्स ने मुझे कहा था, बोले कि सर एक रिवीजन क्लास इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की भी हो। बेटा आज देखिए, आज की क्लास के अंदर हम लोग आपके लिए लेके आए हैं बेटा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हिंदी में कहना चाहे तो बेटा मकान संपत्ति से मकान संपत्ति आए। देखिए बेटा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं बेटा जिनके पास एक से अधिक मकान होते हैं, मोर देन वन हाउस। गवर्नमेंट ये कहती है कि यदि आप फर्स्ट हाउस में खुद रह रहे हैं, गवर्नमेंट ये कहती है यदि फर्स्ट हाउस के अंदर आप खुद रह रहे हैं, गवर्नमेंट ये कहती है कि यदि फर्स्ट हाउस के अंदर आप खुद रह रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड SOH। SOH मीन्स सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। दूसरा कैटेगरी, जिस मकान को आपने किराए पर दे रखा है वो कहलाता है बेटा लेट आउट हाउस। जो मकान आपने किराए पर दे रखा है कहलाता है लेट आउट हाउस। यदि आप गवर्नमेंट को ऐसे बोलते हैं कि हम 2 मकान में रह रहे हैं, आप गवर्नमेंट को ये कहते हैं कि हम 2 मकान में रह रहे हैं, तो गवर्नमेंट ये बोलती है कि जिसका म्युनिसिपल वैल्यूएशन ज्यादा है उसको तो हम SOH हाउस मान लेंगे, लेकिन जो अदर वन है, जो अदर वन है, नेक्स्ट वन है, दिस इज कॉल्ड बेटा डीम्ड टू बी लेट आउट। डीम्ड टू बी डीम्ड टू बी लेट आउट मीन्स माना कि माना कि माना कि किराए पर माना कि किराए पर दिया हो, माना कि किराए पर। तो बेटा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को समझने के लिए बेटा हाउसेस की 3 कैटेगरी होती है, हमको तीनों कैटेगरीज को समझना पड़ेगा। नंबर 1 SOH, जिस हाउस के अंदर आप खुद रह रहे हैं। लेट आउट, आपने जिसको किराए पर दे रखा है टेनेंट को। नंबर 3, आप यदि 2 हाउस है, आप बोल रहे हैं हम दोनों में रह रहे हैं, जयपुर और दिल्ली, तो गवर्नमेंट एक हाउस को डीम टू बी लेट आउट मानती। बेसिकली बेटा इसकी जब कैलकुलेशन की बात आती है बेटा तो बहुत सिंपल सा फॉर्मेट रहता है। सिंपल सा फॉर्मेट क्या रहता है बेटा? GAV। बोले सर GAV क्या होती है? बेटा GAV ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद बताओ, कुछ अलग तरीके से पढ़ा रहा हूं, अच्छा लगेगा। देखिए सर GAV होती है बेसिकली ग्रॉस ग्रॉस एनुअल वैल्यू। GAV होती है बेटा नहीं बेसिकली ग्रॉस एनुअल वैल्यू। बेटा इसमें से लेस करते हैं, लेस MT। सर MT क्या होता है? म्युनिसिपल टैक्स। बेटा इसके अंदर एक कंडीशन है, म्युनिसिपल टैक्स के अंदर एक कंडीशन है। बोले सर कंडीशन क्या है? म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, पेड बाय ओनर, स्पेशली मेंशन कर रहा हूं, नॉट टेनेंट, नॉट टेनेंट। यदि म्युनिसिपल टैक्स ओनर ने दिया है, यदि म्युनिसिपल टैक्स मकान के मालिक ने दिया है जब तो लेस होगा, यदि टेनेंट यानी किराएदार ने दिया है तो लेस नहीं होगा। यदि 2 साल का दिया है ओनर ने, सपोज प्रीवियस ईयर ओनर ने किसी कारण से पे नहीं किया था,
सपोज प्रीवियस ईयर ओनर ने किसी कारण से पे नहीं किया था तो जस्ट डबल पे करेंगे। आधा टेनेंट ने पे करा, आधा ओनर ने पे करा, तो हम हाफ लेस करेंगे। जीएवी में से बेटा एम्प्टी लेस करने के बाद हमारे को जो आंसर फाइंड आउट होता है बेटा, वो आंसर कहलाता है हमारा एवी। एवी सर, एवी क्या होता है? एवी होता है बेटा हमारे लिए एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू बेटा, एनुअल वैल्यू में से हम लोग दो चीज लेस करते हैं। लेस नंबर वन 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी कि प्रमाणित छूट। सेकंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। यदि आपने बेटा मकान को बनाने के लिए किसी भी प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से कोई भी लोन ले रखा है, उस लोन पर यदि आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो बेटा, तो यहां पर अपन उसको लेस करेंगे। हम लोगों को जो फाइंड आउट होता है सॉरी, हम लोगों को जो फाइंड आउट होता है वो फाइंड आउट होता है बेटा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन चल रहा होगा माइंड में, क्लियर कर दूंगा बेटा, वीडियो खत्म होते होते पूरा कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा, ये मेरा वादा है आप लोगों को। देखिए कुछ अलग तरीके से पढ़ा रहे हैं आपको। जीएवी आपको नहीं समझनी है, जीएवी आपको समझनी नहीं है अभी, ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वीडियो एंड होते होते मैं आपको जीएवी समझा दूंगा। म्युनिसिपल टैक्स क्लियर होना चाहिए बेटा, म्युनिसिपल टैक्स क्लियर होना चाहिए। म्युनिसिपल टैक्स यानी कि नगर पालिका कर, म्युनिसिपल टैक्स जो लोकल अथॉरिटीज को पे किया जाता है। इसके लिए क्वेश्चन आपको डायरेक्ट बोलेगा म्युनिसिपल वैल्यूएशन का 5%, 10%, वो अमाउंट हम यहां पर लेस कर देंगे। मकान का मालिक ओनर देगा तो लेस होगा, टेनेंट देगा तो लेस नहीं होगा। क्लियर है? तो बेटा हमारा म्युनिसिपल टैक्स वाला स्टेप क्लियर है। इसको लेस करेंगे बेटा, एनुअल वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी आपको। जो भी एनुअल वैल्यू आती है, बेटा उसका 30%, जो भी एनुअल वैल्यू आती है उसका 30% लेस कर दो। इंटरेस्ट आपको नहीं समझना है। लास्ट आता है बेटा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हमारा आंसर फाइंड आउट। तो बेटा वीडियो को ध्यान से देखिए, बेटा। दो चीजें ऐसी है, वीडियो को ध्यान से देखिए बेटा, दो चीजें ऐसी है। नंबर वन जीएवी। आप लोगों को जीएवी एक्सप्लेन करना मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जीएवी में से आप लोग एम्प्टी लेस कर देंगे, एवी आपको फाइंड आउट हो जाएगा। एवी में से 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको लेस करनी। जीएवी मैं बता रहा हूं, एमटी आप लेस करोगे, एवी आप लोग फाइंड आउट करोगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन एवी का 30%। सेकेंड वन इज अ इंटरेस्ट। तो बेटा अब हमको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी समझना है। यदि हमको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी समझना है तो केवल दो चीजें, नंबर वन जीएवी और नंबर सेकंड इंटरेस्ट। केवल दो चीजें यदि आप लोगों को समझ में आ गई, तो इनकम टैक्स के 5 हेड्स में से आपका एक हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पूरा कंप्लीट होता है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपका पूरा कंप्लीट होता है। तो बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा सर जीएवी। बेटा बहुत ध्यान से देखना, जीएवी ग्रॉस एनुअल वैल्यू, बेटा कुछ स्टेप्स में इसकी कैलकुलेशन होती है, कुछ
स्टेप्स में इसकी कैलकुलेशन होती है, ध्यान से देखिए। स्टेप वन क्या होता है? स्टेप वन म्युनिसिपल वैल्यूएशन, एंड सेकंड फेयर रेंट। म्युनिसिपल वैल्यूएशन एंड फेयर रेंट, whichever is higher, इन दोनों में से जो ज्यादा हो, whichever is higher is called expected rent. Whichever is higher is called expected rent. I repeat, step 1, municipal valuation, fair rent, whichever is higher is called expected rent. Compare with standard rent. हमको इसको कंपेयर करना होगा बेटा स्टैंडर्ड रेंट से। इन दोनों में से whichever is less is called step 1. हाँ, म्युनिसिपल वैल्यूएशन क्या होता है भाई? नगर पालिका मूल्यांकन, फेयर रेंट क्या होता है बेटा? उचित किराया। फेयर रेंट क्या होता है बेटा? उचित किराया। म्युनिसिपल वैल्यूएशन, नगर पालिका मूल्यांकन, फेयर रेंट, उचित किराया, दोनों में से जो ज्यादा हो उसको एक्सपेक्टेड रेंट बोलते हैं। एक्सपेक्टेड रेंट यानी कि अपेक्षित किराया। बेटा अपेक्षित किराए को कंपेयर किया जाता है स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट इज प्रमापित किराया। हाँ बेटा, इन दोनों में से जो क्या होता है बेटा? कम, वो आपका आंसर होता है बेटा स्टेप 1 का। स्टेप 1 के बाद बात आती है बेटा स्टेप सेकंड की। स्टेप सेकंड के अंदर बेटा सिंपल है, एक्चुअल एनुअल रेंट। एक्चुअल एनुअल रेंट यानी कि वार्षिक किराया। हम यदि किसी मकान को किराए पर देते हैं, तो 12 महीने का किराया, 12 मंथ्स रेंट, 12 महीने का किराया में से लेस करते हैं बेटा, लेस अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट लेस करने पर हमारे पास आंसर आता है बेटा स्टेप सेकंड। ध्यान से देखिए बेटा, स्टेप सेकंड एक्चुअल एनुअल रेंट यानी कि वार्षिक किराया। बेटा कई बार क्वेश्चन के अंदर आपको 9 मंथ्स का रेंट दे रखा होता है कि मकान 9 महीने किराए पर चला, तो बेटा यदि 9 महीने रेंट पर है तो 9 का डिवाइड देके 1 मंथ में कन्वर्ट करके 12 से मल्टीप्लाई करके एनुअल रेंट में कन्वर्ट करोगे बेटा। ये आ गया हमारा एक्चुअल एनुअल रेंट, 12 महीने का किराया। बेटा इसमें से लेस कर देंगे अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट यानी कि ना वसूल हुआ किराया। बेटा कई बार टेनेंट किसी कारण से हमको रेंट नहीं देता है, हमको किराया नहीं मिल पाता है, उस चीज को लेस कर देंगे, देन हम लोग फाइंड आउट करेंगे बेटा स्टेप सेकंड। स्टेप थर्ड,
स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड, 1 and 2, 1 and 2, whichever is higher, जो ज्यादा हो, whichever is higher, जो ज्यादा हो, whichever is higher, जो ज्यादा हो, में से लेस कर देते हैं हम लोग बेटा, लेस कर देते हैं वैकेंट टाइम पीरियड रेंट। वैकेंट टाइम पीरियड रेंट जब हम लेस करते हैं बेटा, तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि ग्रॉस एनुअल। देखिए बेटा, एक बार शॉर्ट में वापस पूरा बता रहा हूं बेटा, बार शॉर्ट में वापस पूरा बता रहा हूं, ध्यान से देखिए बेटा। हमने क्वेश्चन स्टार्ट करा था बेटा, हमने क्वेश्चन स्टार्ट करा था, कैसे स्टार्ट करा था बेटा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सर हाउस प्रॉपर्टी में आपने हमको बताया था सर जीएवी लेस एमटी इज इक्वल टू एवी लेस 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस इंटरेस्ट, फाइंड आउट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये आपके हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट कंप्लीट हो, हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट कंप्लीट हो गया। फिर मैंने आप लोगों को कहा था कि जीएवी मुझे समझानी है, मैंने जीएवी समझा दी। कैसे समझाई जीएवी, एक बार वापस देखेंगे बेटा। जीएवी स्टेप वन, स्टेप वन म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट विच एवर इज हायर, दोनों में से जो ज्यादा हो, कंपेयर विथ एक्सपेक्टेड रेंट एंड स्टैंडर्ड रेंट, विच एवर इज लेस इज कॉल्ड स्टेप वन। स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड एनुअल रेंट लेस अनरियलाइज्ड रेंट। स्टेप थर्ड 1 and 2 whichever is higher less vacant time period। बेटा वैकेंट टाइम पीरियड को हम लोग बोल सकते हैं खाली रहे समय का किराया, खाली रहे समय का किराया। बेटा कई बार मकान पूरे 12 महीने रेंट पर नहीं चलता है, कुछ महीने खाली रह जाता है, वो टाइम हम लेस कर देते हैं, तो हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा जीएवी। हाँ बेटा, अब आप लोगों की जीएवी क्लियर होनी चाहिए। म्युनिसिपल टैक्स बेटा ओनर देगा तो यस, और टेनेंट देगा तो नो। यदि ओनर दे रहा है, ओनर दे रहा है बेटा जब तो लेस करेंगे, टेनेंट दे रहा है तो लेस नहीं करेंगे। एवी फाइंड आउट हो गई हमको बेटा, एवी का 30%, एवी फाइंड आउट हो गई बेटा, एवी का 30%। इंटरेस्ट बाकी है, अभी क्लियर करवाएंगे, इंटरेस्ट बाकी है, अभी क्लियर करवाएंगे। जो हमको फाइंड आउट होगा वो फाइंड आउट होगा बेटा इनकम फ्रॉम। तो अब बात आती है बेटा इंटरेस्ट की, बात आती है बेटा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट यानी कि, अब बात आती है बेटा इंटरेस्ट की, यानी बहुत ही कॉमन चीज बता रहा हूं बेटा, बहुत ही कॉमन चीज बता रहा हूं। करंट में, करंट में हमारा असेसमेंट ईयर क्या चल रहा है बेटा? 2022, 2000, अभी हमारा असेसमेंट ईयर चल रहा है बेटा 2022 2023। बेटा इसको ए वाई 22-23 बोलते हैं। ये टाइम ड्यूरेशन कब से स्टार्ट होता है बेटा? 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2023 तक। ये हमारा अभी करंट में असेसमेंट ईयर चल रहा है। इस असेसमेंट ईयर के अंदर, इस असेसमेंट ईयर के अंदर हमारा प्रीवियस ईयर, इस असेसमेंट ईयर के अंदर हमारा प्रीवियस ईयर जो कि क्या है बेटा 2021-22, 2021-22 के दौरान, 2021-22 के दौरान
यदि आपने कोई भी इंटरेस्ट पे करा है 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 इन 12 मंथ्स में यदि आपने कोई भी इंटरेस्ट पे करा है, इन 12 मंथ में यदि आपने कोई भी इंटरेस्ट पे करा है, तो वो इंटरेस्ट कहलाएगा बेटा आप लोगों के लिए नॉर्मल इंटरेस्ट। वो कहलाएगा बेटा आप लोगों के लिए, बोले सर अब आपने तो बोला था इंटरेस्ट लेस करेंगे, यहाँ पर तो अब आप एक नया टॉपिक लेकर के आ गए। मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं हाउस प्रॉपर्टी कुछ अलग तरीके से पढ़ाऊंगा बेटा। हाउस प्रॉपर्टी अपन एक तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में पढ़ रहे हैं। देखिए, देयर आर टू टाइप ऑफ इंटरेस्ट, दो तरीके के ब्याज होते हैं। नंबर 1 नॉर्मल, नंबर 2 प्री कंस्ट्रक्शन टाइम ड्यूरेशन का इंटरेस्ट। दो तरीके के इंटरेस्ट होते हैं बेटा, नंबर 1 नॉर्मल, और नंबर सेकंड प्री कंस्ट्रक्शन टाइम ड्यूरेशन का इंटरेस्ट। बेटा नॉर्मल इंटरेस्ट क्लियर है, नंबर 1 नॉर्मल इंटरेस्ट क्लियर होगा बेटा। नॉर्मल इंटरेस्ट जो कि बेटा 1/4/2021 से 31 मार्च 2022 के टाइम पर यदि दिया गया है, बेटा सेकंड वन इज अ प्री कंस्ट्रक्शन टाइम ड्यूरेशन। प्री कंस्ट्रक्शन, हाँ बेटा प्री कंस्ट्रक्शन टाइम ड्यूरेशन के इंटरेस्ट को प्लीज थोड़ा ध्यान से देखिएगा। प्री कंस्ट्रक्शन टाइम ड्यूरेशन के इंटरेस्ट को प्लीज थोड़ा ध्यान से देखिए। ये देखिए इतना प्यारा घर बनाया मैंने आप लोगों के जिस दिन आपने अपने सपनों का मकान बनाने के लिए, जिस दिन आपने अपने सपनों का मकान बनाने के लिए बैंक से लोन लिया है, जिस दिन आपने अपने सपनों का मकान बनाने के लिए बैंक से लोन लिया है, या फिर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई लोन लिया है, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर गिरियांश, मिस्टर गिरियांश ने अपना मकान बनाने के लिए बैंक से लोन लिया। उन्होंने ₹1.5 CR का लोन लिया, 1.5 करोड़ रुपए का लोन लिया। तो बेटा सबसे पहले हम लोग कंसिडर करते हैं डेट ऑफ लोन, कि गिरियांश ने लोन किस दिन लिया है, गिरियांश ने लोन किस दिन लिया है। सर डेट जो भी हो, जैसे कि मैं डेट लेता हूं बेटा 1 अगस्त 2014। हाँ बेटा ध्यान से सुनिएगा, प्री कंस्ट्रक्शन टाइम ड्यूरेशन का इंटरेस्ट करवा रहा हूं बेटा। ये टॉपिक समझते ही 5 हेड्स में से एक हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी खत्म। प्री कंस्ट्रक्शन टाइम ड्यूरेशन का इंटरेस्ट निकालना सिखा रहा हूं। आपने आपके सपनों का घर बनाने के लिए, लोन लिया है बैंक से। तो जिस दिन लोन लिया है, मैं फिर कह रहा हूं, जिस दिन लोन लिया है डेट ऑफ लोन, जिस दिन लोन लिया है डेट ऑफ लोन,
मिस्टर गिरियांश ने रुपीज 1.5 करोड़ का लोन लिया है 1 अगस्त 2014 को से टू, जब आपका मकान बन करके रेडी होता है, जब आपका मकान बन करके रेडी होता है, आपका मकान सपोज 1 मार्च 2020 को बन करके तैयार हुआ है। आपका जो मकान है वो 1 मार्च 2020 को रेडी हुआ है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है। 1 मार्च 2020 को आपके मकान का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है। तो 1 मार्च इन द सेंस जब आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, जब आपका मकान क्या हुआ है, रेडी हुआ है, तैयार हुआ है, जब आपका मकान तैयार हुआ है, उससे पहले वाली प्रीसीडिंग 31 मार्च, बेटा इस कंडीशन में अपन फिर से क्वेश्चन देखेंगे। बेटा मिस्टर गिरियांश ने लोन लिया था 1 अगस्त को, 1 अगस्त से उनका कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हो रहा है, 1 मार्च को, 1 मार्च 2020 को। उसके पहले कौन सी डेट आ रही है बेटा, 31 मार्च 2019। इस टाइम ड्यूरेशन को कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, ध्यान से सुनना। 2019 के कितने महीने हो गए, 3 महीने। उन्होंने लोन कब लिया था बेटा, 2014 में। 2014 में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 2014 में कितने महीने हो रहे हैं, 2014 में कितने महीने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5। 2014 में 5 महीने, 2015 में पूरे 12 महीने, 2016 में पूरे 12 महीने, 2017 में पूरे 12 महीने, 2018 में पूरे 12 महीने। 12 और 12 24। हाँ बेटा, 12 और 12 24, 24 और 12 36, 36 और 12 48, 12 चौक 48। 48 में बेटा 3 जोड़े अपन ने, 48 में अपन ने कितने महीने जोड़े बेटा, 3, 51, 51 और 5 56 मंथ्स। तो बेटा इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, ध्यान से सुनिएगा। मिस्टर गिरियांश को जो रिबेट मिलेगी, ध्यान से सुनिएगा बेटा। उन्होंने लोन कितने रुपए का लिया था, रुपीज 1.5 CR। 1.5 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 1.5 करोड़ मल्टीप्लाई बाय, बेटा उन्होंने लोन कितने मंथ्स रखा है बेटा, 56 मंथ। तो 56 मंथ डिवाइडेड बाय 12। बेटा प्री कंस्ट्रक्शन टाइम ड्यूरेशन की जो रिबेट मिलती है बेटा 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में मिलती है। प्री कंस्ट्रक्शन टाइम ड्यूरेशन की जो रिबेट मिलती है बेटा 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में मिलती है। बेटा यहां पर अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1/5। इस तरीके से बेटा प्री कंस्ट्रक्शन टाइम ड्यूरेशन की कैलकुलेशन। बस हमको ये देखना है कि ये हमारे जो 5 साल है, ये जो हमारे 5 साल है, क्या वो हमारा असेसमेंट ईयर, हमारा असेसमेंट ईयर क्या चल रहा है बेटा, 2022-2023 का कवरअप हो रहे हैं क्या। यदि बेटा ये हमारा जो कैलकुलेशन है 5 सालों की, यदि किसी का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था सपोज 2005 में, तो बेटा उसकी रिबेट कब खत्म हो जाएगी, 2010 में। यदि किसी का कंस्ट्रक्शन 2010 में खत्म हुआ था तो रिबेट कब खत्म हो जाएगी, 2015 में। यदि हमारे असेसमेंट ईयर तक 5 इयर्स कंप्लीट नहीं होते हैं, यदि हमारे असेसमेंट ईयर तक 5 इयर्स कंप्लीट नहीं होते हैं बेटा, तो हम लोग रिबेट देंगे बेटा। किसकी रिबेट देंगे बेटा, प्री कंस्ट्रक्शन टाइम ड्यूरेशन।
इसकी रिबेट देंगे बेटा प्री कंस्ट्रक्शन टाइम ड्यूरेशन। इस तरीके से बेटा अब हम ध्यान से देखेंगे। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे बेटा। बेटा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अपन ने टॉपिक स्टार्ट करा था। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टॉपिक अपन ने स्टार्ट करा था। बेटा हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जीएवी कंप्लीट मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी है। म्युनिसिपल टैक्स में बेटा सिंपल है, रेट गिवन होगी, यदि ओनर पे कर रहा है, यदि ओनर पे कर रहा है तब तो लेस करना है, और यदि टेनेंट पे कर रहा है तो लेस नहीं करना है। हम लोग जो फाइंड आउट करेंगे वो होगी हमारी एवी। एवी इज कॉल्ड एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू में से 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट। इंटरेस्ट दो तरीके के होते हैं बेटा, एक होता है नॉर्मल इंटरेस्ट और एक होता है बेटा प्री कंस्ट्रक्शन टाइम ड्यूरेशन का। नॉर्मल इंटरेस्ट यदि हमारा जो प्रीवियस ईयर है 2021 और 22 के महीनों में यदि हमारा लोन रिमेनिंग है और हम उस लोन पर कोई इंटरेस्ट पे करते हैं जब तो नॉर्मल इंटरेस्ट की छूट दी जाएगी। और प्री कंस्ट्रक्शन टाइम ड्यूरेशन की छूट कितने सालों में दी जाएगी बेटा? 5 सालों में। कितने सालों में दी जाएगी बेटा? 5 सालों में। यदि हमारे 5 साल हमारे प्रीवियस ईयर तक कंप्लीट हो गए हैं तब तो रिबेट नहीं मिलेगी, और नहीं हुए हैं तो रिबेट मिलेगी। प्री कंस्ट्रक्शन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। बिल्कुल शॉर्ट में एक बार वापस बताऊंगा बेटा, किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। डेट ऑफ लोन, डेट ऑफ लोन टू, डेट ऑफ लोन टू कंस्ट्रक्शन कंप्लीट डेट। दो चीजें समझना बेटा, दो चीजें समझना बेटा। डेट ऑफ लोन जिस दिन लोन लिया है, डेट ऑफ लोन जिस दिन लोन लिया है से कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है उसके पहले वाली 31 मार्च के, पहले वाली 31 मार्च के, पहले वाली 31 मार्च तक की रिबेट मिलेगी बेटा। कितनी इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगी? 1/5 यानी कि 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। हाँ बेटा, अब कोई डाउट है तो आप लोग, अब कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। इन शॉर्ट 1 मिनट में पूरा देखेंगे, इन शॉर्ट 1 मिनट में पूरा देखेंगे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी स्टार्ट करा था बेटा, यहां तक क्लियर है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में सर जीएवी में से हम लोग लेस करते हैं म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। फाइंड आउट होती है सर एवी, एवी में से लेस करते हैं सर 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट। जो फाइंड आउट होता है वो होता है इनकम फ्रॉम। क्लियर है? दो टर्म्स में दिक्कत आ रही होगी सर। जीएवी क्या होती है बेटा? म्युनिसिपल वैल्यूएशन फेयर रेंट, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर is called expected rent compare with standard rent, whichever is less, whichever is less is called step 1, step 2 annual rent, annual rent minus unrealized rent, step 3 1 or 2 whichever is higher लेस वैकेंट टाइम पीरियड, वैकेंट टाइम पीरियड यानी खाली रहे समय का किराया, तो हमको जीएवी फाइंड आउट हो। जीएवी में से एमटी गया, एवी आ गया, एवी में से 30% गया, बचा क्या? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट दो तरीके के होते हैं, नॉर्मल यदि 2021-22 का कोई ब्याज है तो नॉर्मल में जाएगा, और प्री कंस्ट्रक्शन टाइम ड्यूरेशन लोन लिया है उस दिन से कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है उस दिन से 31 मार्च पहले वाली के टाइम ड्यूरेशन का 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में इंटरेस्ट पे किया जाता है। यदि वो हमारे प्रीवियस ईयर में आ रही है तो हम प्री कंस्ट्रक्शन टाइम ड्यूरेशन की कैलकुलेशन करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। इस तरीके से बेटा हमारा एक शॉर्ट में
रिवीजन कंप्लीट होता है। इस तरीके से हमारा एक शॉर्ट में देखिए बेटा एक क्वेश्चन है, देखिए बेटा एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है ध्यान से देखिए बेटा। अपने को म्युनिसिपल वैल्यूएशन दे रखा है, फेयर रेंट दे रखा है। देखिए बेटा म्युनिसिपल वैल्यूएशन दे रखा है बेटा 40, म्युनिसिपल वैल्यूएशन दे रखा है बेटा हमको 40,000, म्युनिसिपल वैल्यूएशन दे रखा है बेटा हमको 40,000 और फेयर रेंट दे रखा है हमको 45,000। विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर 45, हमारा बेटा एक्सपेक्टेड रेंट हो गया बेटा 40। कंपेयर विथ स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट कितना है बेटा हमारा 50। विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस 45। स्टेप सेकंड एनुअल रेंट लेते हैं। ध्यान से देखिएगा बेटा, एनुअल रेंट क्या बोल रहा है बेटा, रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इफ प्रॉपर्टी थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर। यदि पूरे 12 महीने प्रॉपर्टी अपनी रेंट पर जाती तो जो रेंट दे रखा है, में से बेटा अनरियलाइज रेंट हमको दे रखा है बेटा 12,000। अनरियलाइज रेंट कितना दे रखा है बेटा हम लोगों को 12,000। पीरियड ऑफ विच द प्रॉपर्टी रिमेन वैकेंट, प्रॉपर्टी कितने महीने वैकेंट है बेटा 2 मंथ्स। तो बेटा यहाँ पर स्टेप सेकंड के अंदर हम लोग एनुअल रेंट लेकर के बेटा उसमें से सिंपल है अनरियलाइज रेंट लेस कर देंगे। स्टेप थर्ड के अंदर, स्टेप थर्ड के अंदर बेटा हम लोग क्या करेंगे, 1 और 2 में से विच एवर इज हायर ले लेंगे। उसमें से बेटा हम लोग वैकेंट टाइम पीरियड 2 मंथ्स का, वैकेंट टाइम पीरियड 2 मंथ्स का रेंट ले लेंगे। 48,000 यदि 12 मंथ्स का है तो 1 मंथ का कितना हो गया 4,000। तो बेटा 2 मंथ्स का कितना हो जाएगा बेटा हमारा, वैकेंट टाइम पीरियड कितना है बेटा हमारा 2 मंथ्स, तो 8,000 हम लोग वैकेंट टाइम पीरियड का रेंट लेस कर देंगे। तो बेटा हम लोगों को क्या फाइंड आउट हो जाएगी, जीएवी। क्या फाइंड आउट हो जाएगी बेटा, जीएवी। हाँ बेटा नीचे देखिए कुछ कंडीशंस दे रखी है। म्युनिसिपल टैक्स इन द रेस्पेक्ट ऑफ ईच प्रॉपर्टी 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यूएशन। तीनों का म्युनिसिपल वैल्यूएशन गिवन है बेटा अपने को। हाँ बेटा म्युनिसिपल टैक्सेस इन द रेस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी वन वाज नॉट पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। बेटा पिछले साल नहीं दिया है, हेंस दिस ईयर 2 years ऑफ म्युनिसिपल टैक्स वाज पेड बाय मिस्टर पाटिल जो कि मकान के ओनर है। तो बेटा 40,000 का 10% कितना होता है 4,000, 2 सालों का देंगे। तो बेटा फर्स्ट हाउस के अंदर बेटा आप लोगों की एमटी कितनी हो जाएगी बेटा 8,000। हाउस सेकंड पे क्या बोल रहा है बेटा एमटी के लिए, हाउस सेकंड पर क्या बोल रहा है बेटा, हाफ ऑफ द म्युनिसिपल टैक्सेस ऑफ सेकंड हाउस वाज पेड बाय श्री पाटिल एंड द रेस्ट वर पेड बाय द टेनेंट। तो 72 का 10% कितना होता है बेटा 7200, 7200 का हाफ टेनेंट ने दिया है तो टेनेंट वाला पार्ट नहीं लेंगे। हमने कितना दिया है बेटा 3600, तो कितना आ जाएगा बेटा 3600। हाउस थर्ड, द म्युनिसिपल टैक्सेस ऑफ थर्ड हाउस वाज आउटस्टैंडिंग, अभी तक दिया ही नहीं है, कितना हो जाएगा बेटा एम्प्टी। इस तरीके से बेटा एक शॉर्ट के अंदर आप लोगों का चैप्टर फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पूरा रिवीजन। एज सुन एज पॉसिबल बेटा हम लोग कंप्लीट इनकम टैक्स के कंप्लीट वीडियोस लेके आएंगे जिसके अंदर हम 0 लेवल से 100 लेवल तक हर एक चैप्टर को बहुत डिटेल फॉर्म के अंदर कंप्लीट करवाएंगे जो आपके सीए, सीएस, बीकॉम, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सब में काम। तब तक की चैनल पर बने रहे, थोड़ा सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करते रहे।